हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर जो 27 है सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर अंडर राइटिंग के जनरल इंटरेस्ट वाले ऐसे सम देखने वाले। इससे पहले हमने नॉर्मल अंडर राइटिंग के सम किए, फॉर्म अंडर राइटिंग वाला सम सॉल्व किए थे। अभी हम लोग एक सम जनरल एंट्री कैसे पूछा जाता है, कैसे पास करते हैं, वो भी टाइप के सम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पेज नंबर 278 पे मिल जाएगा। यदि आपके पास न्यू बुक रहेगा तो उसमें पेज नंबर आपका अलग हो सकता है, बट मैं नाम आपको बता देता हूँ। उस नाम से आप लोग सम खोजोगे तो आपको मिल जाएगा। जलराम लिमिटेड करके दिया है, तो जो कि टी वाई बैप नवंबर 2016 में आया हुआ है, ऐसा नीचे लिखा हुआ। तो आप लोग इस बेस पे आप लोग सम को खोज सकते हो। चलो एक बार सम को रीड कर लेता हूँ स्टूडेंट। आप लोग टेक्स्ट बुक में सम सामने रखना, तो आपको चीजें इजी वे में समझेगी। जैसे यहाँ पे लिखा है, ऑथराइज कैपिटल ऑफ जलराम लिमिटेड वाज 12,50,000। बोलता है कंपनी के पास ऑथराइज शेयर कैपिटल है 12,50,000 ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। कंपनी इशू 80% शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। कंपनी पूरे शेयर नहीं इशू कर रही, सिर्फ कितना इशू कर रही है? 80% शेयर इशू करेगी। वो भी कैसे? ऑफ ₹2 प्रीमियम में, दो रुपए प्रीमियम में, मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 2 रुपए एक्स्ट्रा लेगी इशू करते समय। विच आर इंटायरली अंडर रिटन एज फॉलो। उसने अंडर राइटर को अपॉइंट किया। अंडर राइटर का नाम है कोटक है, कोटेचा है, ठक्कर है, गंत्रा है। कोटक को 40% दिया, कोटेचा को 30%, ठक्कर को 20% और गंत्रा को 10% उसने दिया है। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 9 लाख इक्विटी शेयर, और कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया कितना? 9 लाख इक्विटी शेयर्स का, इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन एज बिलो। जिसके अंदर मार्क एप्लीकेशन है, यहाँ पर 9 लाख उसने एप्लीकेशन रिसीव किया, जिसके अंदर मार्क एप्लीकेशन है कोटक का 2,85,000 शेयर्स, कोटेचा का 3 लाख शेयर्स है, ठक्कर का 1,10,000 शेयर्स है और गंत्रा का 1,05,000 शेयर्स है। अंडरराइटर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे 5% कमीशन भी मिलेगा अंडरराइटर्स को। फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर। आपको अंडरराइटर्स की लायबिलिटीज फाइंड आउट करना है एंड गिव द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जलराम। जलराम लिमिटेड में आपको जनरल एंट्री भी पास करना है। तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंडरराइटर्स की लायबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं अंडरराइटर्स की लायबिलिटीज क्या है। इसके लिए पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास 4 अंडरराइटर है, तो उसके हिसाब से हम लोग को फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। चार अंडरराइटर के लिए फॉर्मेट हो जाएगा 4 कॉलम, और 2 कॉलम हम लोग एक्स्ट्रा ड्रॉ कर देंगे, और बाकी हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर्स का। अंडरराइटर्स लायबिलिटीज हम लोग लिख देते हैं। पर्टिकुलर्स है, बेसिस आ जाएगा, और अंडरराइटर्स के नाम आ जाएंगे। अंडरराइटर्स का नाम है कोटक, कोटेचा, कोटेचा है, इसके अलावा है ठक्कर, इसके अलावा है गंत्रा, और एक टोटल का कॉलम रहेगा। अभी सब में क्या दिया, स्पेशली स्टूडेंट स्टार्टिंग में दिया है कि कंपनी पूरे शेयर्स को अंडर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। कंपनी के पास ऑथराइज शेयर कैपिटल है 12,50,000 इक्विटी शेयर्स है। 12,50,000 शेयर्स का 80% वो लोग अंडर राइटर को दे रहे हैं। तो 12,50,000 का 80% निकालो, देखो कितना आता है। कितना है? 10 लाख, मतलब 12,50,000 का 80%, 10 लाख से लोग अंडर राइटिंग कर रहे हैं शेयर्स को। अभी ये 10 लाख के लिए इसने क्या किया, 4 अंडर राइटर को अपॉइंट किया है, कोटक, कोटेचा, ठक्कर और गंत्रा। तो कोटक को उसने 40% शेयर्स दिया, तो 10 लाख का 40% हो जाएगा। यहाँ पर ग्रॉस लायबिलिटीज हम लोग लिखेंगे और सबकी लायबिलिटीज लिख देंगे कि कितने कितने शेयर्स इनको बेचने हैं। यदि हम लोग देखते हैं
10 लाख का 40% कितना होता है? 4 लाख हो जाता है। और उसका दूसरे का कितना है? कोटेचा को कितना दिया? 30%। तो 10 लाख का 30% 3 लाख आ जाएगा। ठक्कर का कितना है? 20%, तो 2 लाख आ जाएगा। और गंतरा का कितना आ जाएगा? 1 लाख, क्योंकि 10% दिया है। इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पर 10 लाख आ जाएगा। अभी स्टूडेंट इसमें से आपको क्या करना है? लेस करना है, लेस मार्क एप्लीकेशन, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। मार्क एप्लीकेशन, मार्क एप्लीकेशन सब में हम लोग को दिया हुआ है कि किसने कितना शेयर बेचा। तो लिखा कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 9 लाख, कंपनी के पास टोटल 9 लाख का एप्लीकेशन आया था, जिसके अंदर से 9 लाख के अंदर से कोटक का जो है 2,85,000 शेयर्स है, कोटेचा का 3 लाख है, ठक्कर का 1,10,000 और गंतरा का कितना है? 1,05,000 है। तो यहाँ से हम लोग लेस कर देते कितना कितना अमाउंट है। कोटक का है 2,85,000 शेयर्स है। नेक्स्ट कोटेचा का कितना है? 3 लाख है। ठक्कर का कितना है? 1 लाख। और गंतरा का 1,05,000। इस सब का टोटल मारेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना जाएगा सबका टोटल? 8 लाख आएगा। अभी ये सब हम लोग माइनस कर देंगे यहां से, तो हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा? इसका 115 115 इसका 0 नील आ जाएगा। 90 और इसका प्लस प्लस में माइनस है, माइनस में 5,000 और यहाँ पर 2 लाख। अभी इस बैलेंस में से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा लेस अनमार्क एप्लीकेशन। तो अनमार्क एप्लीकेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? टोटल एप्लीकेशन में से, टोटल एप्लीकेशन हमारे पास सब में दिया कि 9 लाख आया था। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितना आया था? 9 लाख आया था। इस 9 लाख में से लेस कर देंगे लेस मार्क एप्लीकेशन। मार्क एप्लीकेशन हमारा कितना आ गया है? 8 लाख। बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। के अनमार्क एप्लीकेशन हो गया। अभी अनमार्क एप्लीकेशन को इनके ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 लाख को हम लोग को इसके रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉमन कितना सब में? 4,550 कॉमन है, तो रेशियो बन जाएगा इसका रेशियो देखो, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो जो रहेगा 4:3:2:1। ये सब कितना हो गया टोटल? 7, 8 एंड 10। तो 10 से यदि हम लोग डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 इंटू 4 करेंगे तो फर्स्ट का 40,000 आ जाएगा, इसका 30,000 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा? 10,000। इस सब का टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। अभी इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। बैलेंस आ जाएगा हमारा यहाँ पर, अब 1,15,000 माइनस 40,000 करो, 75,000। माइनस में आ जाएगा 30,000, इसका 70,000, माइनस में 15,000, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा? 1 लाख। अभी देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 का माइनस में आ गया। कितने का आ गया? 2 का माइनस में आ गया। तो जिसका प्लस में, मतलब जिसने ज्यादा शेयर, इन लोग ने ज्यादा शेयर बेच दिया, और जिसका कम है
उसको ये दोनों का क्रेडिट लेके एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब दोनों को साथ में, गंतरा का और कोटेचा का हम लोग को क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा। लेस क्रेडिट एडजस्टेड, साथ में भी कर सकते हो आप लोग, अलग अलग भी कर सकते हो, कोटेचा एंड गंतरा। कैसे करना है, ये दोनों का टोटल मानने का 15,000 प्लस 30,000 तो 45,000 हो गया। अभी इनका एक बचे हुए अंडर राइटर का जिसका माइनस में नहीं है, इनका रेशियो देखने का, तो अभी इसका माइनस में आ गया है, इसका माइनस में, तो बचा कितना 4:2, मतलब 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसको कैलकुलेटर से 6 से डिवाइड करो, एक बार इंटू 4 करो और एक बार इंटू 2 करो, कितना आता है 30, तो एक को 30,000 आ जाएगा और इंटू 2 15,000 इसको आ जाएगा। अभी ये दोनों तो माइनस होगा, लेकिन ये दोनों को नील करना है, तो ये इस यहाँ पर कैसे प्लस में, तो इसको हम लोग क्या करें, सॉरी माइनस में, तो यहाँ पे हम लोग को प्लस में 30,000 लिखेंगे और इसका प्लस में 15,000 लिखेंगे और यहाँ पर डैश। अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को नेट लायबिलिटीज मिल जाएगा, नेट लायबिलिटीज। तो 75,000 माइनस 30,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा, ये नील हो जाएगा। इसका मतलब हो गया यहाँ पे कितना जाएगा 55,000, ये नील हो जाएगा, ये 1 लाख। इसका मतलब होगा कि ये चारों में से एक कोटक को खरीदना पड़ेगा, दूसरा किसको शेयर खरीदना पड़ेगा, ठक्कर को। ये लोग ने गारंटी लिया था, ये लोग ने शेयर नहीं बेच पाए, तो इनको शेयर खरीदना पड़ेगा। ये दोनों ने क्या कर दिया, बेच दिया। ले अभी यहाँ पर मैं इसलिए इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जनरल एंट्री आपको सब में पूछा है। जब जनरल एंट्री पूछेगा तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको किसको शेयर्स को खरीदना है। दूसरी चीज, अभी हम लोग इन लोग को कमीशन देने की बात की, हम लोग तो कमीशन भी निकाल लेते हैं, इसमें ही निकाल देता हूं नीचे कमीशन। अंडर राइटर को हम लोगों ने वादा किया था कि आपको हम लोग कमीशन देंगे, तो कमीशन हम लोगों ने क्या बोला था, कमीशन फेस वैल्यू के ऊपर देंगे। किसके ऊपर देंगे, फेस वैल्यू के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग को फेस वैल्यू चाहिए, तो चलो फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। एक शेयर का फेस वैल्यू है पर शेयर ₹10 है। एक का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए। मुझे कैसे पता चला, देखो सब में ऊपर लिखा है यहाँ पर, ऑथराइज कैपिटल ऑफ जलराम लिमिटेड 12,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक का फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो अभी हम लोगों ने कोटक को कितना शेयर दिया था, 4 लाख दिया था, 4 लाख इंटू 10 करेंगे तो 40 लाख हो जाएगा। ऐसे हम लोगों ने कोटेचा को दिया था 3 लाख शेयर, इंटू 10 करेंगे 30 लाख हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने ठक्कर को दिया कितना, 2 लाख, तो वो इंटू 10 करेंगे तो 20 लाख। और ऐसे गंतरा को हमने दिया था 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा। अभी कमीशन के बारे में क्या बोला था, कमीशन के बारे में नीचे बोला है, अंडर राइटर आर इंटाइटल टू गेट 5% कमीशन ऑन फेस वैल्यू। तो हम लोग कमीशन निकालते हैं यहाँ पे, तो कमीशन 5% निकालना, कमीशन तो कैसे आएगा कमीशन, कमीशन निकालने के लिए फेस वैल्यू का 5% निकालेंगे हम लोग। जितना फेस वैल्यू का जिसको शेयर दिया रहेगा उसका हम लोग 5% निकालेंगे। तो 40 लाख है, 40 लाख का 5% 2 लाख आ गया इसका कमीशन। एक कमीशन का अमाउंट है 1,50,000, 1 लाख और 50,000, टोटल मिला के 5 लाख से हमारा कमीशन हो गया। अभी होगा क्या स्टूडेंट, अभी हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है। तो अभी यहाँ पर केस 2 तरीके के केस है। अभी ये दोनों को कंपनी का शेयर खरीदना पड़ेगा, तो कंपनी इनसे इस शेयर का पैसा मांगेगी, फिर ये लोग बोलेंगे ठीक है मैं आपको आपका पैसा दे देता हूं, लेकिन मेरा खुद का कमीशन भी तो बनता है। तो कंपनी क्या बोलेगी, आपका कमीशन कितना है, तो ये बोलेगा मेरा 2 लाख कमीशन है, मेरा 1 लाख। तो कंपनी क्या बोलेगी, ये दोनों को एक काम करो, तुम दोनों अपना कमीशन कट कर लो, बाकी का पैसा मेरा तो रिफंड कर दो, मेरा पैसा दे दो क्योंकि मेरा शेयर लियो। बट बाकी के बचे हुए 2 जो है, यदि मैं इसको और इसको हटा देता हूं तो ये दोनों ने, तो इन लोग की तो लायबिलिटीज 0 है,
तो ये दोनों को कंपनी को पैसा देना और ये दोनों से कंपनी को क्या करना, पैसा लेना है। इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले इसको कॉपी करो, मैं जनरल एंट्री इस साइड बताऊंगा तो ये साथ में रखूंगा तो आपको अच्छे से समझेगा। एक बार जल्दी से उसे नोट डाउन कर लो। तभी सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कैसे जनरल एंट्री पास करना, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को आपको याद रखना है, उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को पता चलता है कि कंपनी जो है, कंपनी ने मार्केट में अपना टोटल 10,000 शेयर्स बेचने गई थी, सॉरी 10 लाख शेयर्स को कंपनी ने क्या किया था, ऑफर किया था अंडर राइटर के थ्रू कि 10 लाख शेयर्स मेरा मार्केट में बेचना है पब्लिक के लिए। लेकिन क्या 10 लाख शेयर्स पब्लिक ने खरीदा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर पता चल रहा है कि जो नेट लायबिलिटीज है अंडर राइटर का, वो अभी भी 1 लाख बचा हुआ है, जिसमें से कोटक को 45,000 शेयर्स खरीदा है, ठक्कर को 55,000। इसका मतलब होता है कि 10 लाख में से 1 लाख शेयर्स तो अंडर राइटर खरीदेंगे। कौन खरीदेगा? अंडर राइटर। ये ऑफर किया हुआ शेयर है, ठीक है, इतने का कंपनी ने ऑफर किया था। तो फिर पब्लिक ने कितना शेयर खरीदा? 9 लाख शेयर्स को पब्लिक ने क्या किया? सब्सक्राइब किया। और 1 लाख शेयर्स कितने खरीदा? अंडर राइटर ने खरीदा। टोटल 10 लाख शेयर इस तरीके से बिका। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करेंगे, जो पब्लिक को इशू किया उसका एंट्री पास करेंगे। हम लोगों ने पब्लिक को शेयर इशू किया, पब्लिक इशू में हेडिंग डाल देता हूं। जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करेगी तो पब्लिक के पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कंपनी के पास से इक्विटी शेयर जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अभी सवाल आता कि कितना शेयर जाएगा, तो यहां पर हम लोगों ने स्टूडेंट देखा कि पब्लिक को 9 लाख शेयर जा रहा है। क्यों? क्योंकि 10 लाख शेयर हम लोग को इशू करना था, 1 लाख शेयर अभी भी बचा हुआ है, अंडर राइटर को खरीदा है। इसका मतलब 9 लाख शेयर हम लोगों ने पब्लिक को इशू किया। शेयर का प्राइस 10 रुपए था, तो यहां पर 90 लाख रुपीस आ जाएगा। लेकिन सब में ऐसा लिखा था कि 10 रुपए के शेयर को हम लोग ने 12 रुपए में इशू किया, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो यहां पर 2 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला उसे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 9 लाख शेयर्स है, हर एक शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से 18 लाख का। तो हमारे पास कैश कितना आएगा? सवाल आता कि कैश कितना आएगा। तो कैश कितना आएगा? 9 लाख शेयर्स है, हर एक शेयर के बारे में हर एक शेयर पे 12 रुपए आएगा, 10 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए एक्स्ट्रा। तो कितना हो जाएगा? 9 लाख प्लस 18 लाख तो 90 लाख प्लस 18 लाख तो 1 करोड़ 8 लाख। ये पब्लिक का इशू हो गया। दूसरा, कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी अंडर राइटर को, आपने बोला था नहीं, आप नहीं बिकेगा शेयर तो आप खरीदोगे ना, चलो खरीदो। लेकिन किसको बोलेगी? सब अंडर राइटर को बोलेगी क्या? नहीं, जिस अंडर राइटर ने शेयर नहीं बेच पाया सिर्फ उसको बोलेगी। तो कौन कौन अंडर राइटर है? कोटक और ठक्कर को। तो दूसरा इशू हो जाएगा इशू टू अंडर राइटर। अंडर राइटर को जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो अंडर राइटर तुरंत तो पैसा देने वाले नहीं है, जब तक पैसा नहीं देंगे इनको डेबिट करेगी। किसको? कोटक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दूसरे के नाम है ठक्कर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंपनी को तो शेयर बेचना ही था, तो कंपनी के पास से शेयर गया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और हर एक शेयर पे 10 रुपए के शेयर के बदले में उसको 12 रुपए मिलने वाला है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स भी क्रेडिट हो जाएगा। अभी सवाल आता कि अमाउंट कितना आएगा? कोटक को कितना शेयर खरीदना है? 45,000। तो यहां पर आ जाएगा 45,000 शेयर, और हर एक शेयर का 12 रुपए देना है। इसको 55,000 शेयर है 12 रुपए के हिसाब से, और इसके पास से शेयर कितना जाएगा? 1 लाख का जाएगा 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 लाख हो जाएगा। और 1 लाख शेयर पे 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा तो प्रीमियम कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। ऊपर का अमाउंट कैसे आएगा? 45,000 इंटू 12 करो, 540 कितना? 540 000।
5,40,000 और दूसरे का नहीं, ठक्कर का 55,000 शेयर था इंटू 12 कितना 660. 6,60,000। अभी ये दो एंट्री आ गया शेयर इशू का। अभी खेल चालू होता है कमीशन देने का। तो कमीशन देने के लिए मैं यहां पर एंट्री पास करता हूं कमीशन का, क्योंकि इशू का काम कंप्लीट हो गया। हमने पूरा 10 लाख शेयर इशू करना था, 9 लाख पब्लिक को इशू कर दिया, 1 लाख अंडर राइटर ने बोला था वो उसको हमने दे दिया खरीदने के लिए। अभी अंडर राइटर कमीशन का, कमीशन ड्यू का एंट्री पास करते हैं। कमीशन ड्यू, इन लोग को हमने बोला था ना, आप मेरा शेयर, यदि हमारा शेयर आप बेच दोगे तो आपको मैं क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। तो अभी देना पड़ेगा क्योंकि ये लोग ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। नहीं बेचा तो उन लोग ने खरीद लिया, तो इन लोग को इतना इतना कमीशन देना है। तो कमीशन हमारे लिए क्या है, खर्चा है। खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसका नाम है अंडर राइटर कमीशन। तो यहां पर अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किसको किसको देना है, चारों को देना है। चारों का नाम क्या था, एक का नाम कोटक था, कोटक, कोटेचा, टू ठक्कर, गंत्रा। अभी कितना कितना देना था ये कैसे पता चलेगा, यहां पर हम लोग निकाला था। कोटक को कमीशन 2 लाख देना है, इसको 1,50,000 देना है, इसको 1 लाख देना है, और इसको कितना देना है, 50,000। टोटल कमीशन कितना देना है, 5 लाख। अभी कैश की लेन देन बात होगी, क्योंकि तो कमीशन का अमाउंट निकाल के हम लोगों ने बताया कितना कमीशन देना है। अभी हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सबसे पहले इन लोग को पकड़ते जिसके पास हमारा शेयर है। कोटक को हम लोगों ने शेयर दिया था और ठक्कर को दिया था। इसको क्या बोलेंगे, देख कोटक, तू मेरा शेयर लिया, तुझसे मुझे 5 लाख कितना लेना है, 40,000 रुपए लेना है। तो बोलेगा देखो सर, आप मुझे 2 लाख रुपए मेरा कमीशन देने वाला था। हम लोग बोलते कोई बात नहीं, तू अपना कमीशन माइनस कर ले, बचा हुआ पैसा मुझे दे दे, हमारा सेटल कर देते हैं। तो हम लोग किससे ऐसी बात किससे कर सकते हैं, कोटक और ठक्कर से। क्यों, क्योंकि उसके पास हमारा शेयर ऑलरेडी है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश रिसीव्ड का एंट्री पास करेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अंडर राइटर, अंडर राइटर से जो शेयर उन्होंने खरीदा है उसका हम लोग कैश रिसीव करेंगे। तो हमारे पास कैश आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किस कौन कौन कैश देगा, कोटक देगा, तो कोटक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू कौन देगा, ठक्कर देगा। लेकिन कितना देगा वो देखना पड़ेगा। कोटक से हम लोग को लेना था 5,40,000 रुपए लेना था, इसको देना था 2 लाख, तो 2 लाख हम लोग माइनस कर देंगे, तो बचा कितना, 3,40,000 इससे मिलेगा। ठक्कर से हम लोग को कितना लेना था, 6,60,000 लेना था, और यहां पर अमाउंट कितना है, 1 लाख। कितना आ जाएगा यहां पर, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 9 लाख आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पे रिसिप्ट का, ठीक है। लेकिन बाकी की जो ये दोनों इनको देना है, क्योंकि इनका कमीशन हम लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास हमारा कोई भी पैसा नहीं है। तो हम लोग पे का एंट्री आ जाएगा, ठीक है, कमीशन पेड का एंट्री आ जाएगा, जिसमें हम लोग पे करेंगे। तो कमीशन पेड का एंट्री आ जाएगा। अभी हम लोग को कमीशन पे करना, किसको देना है, कोटक, कोटेचा को देना, गंत्रा को। इनको जब तक नहीं दिए तो क्रेडिट करके रखे, तो जब पे करेंगे तो इनको डेबिट करना पड़ेगा। तो कोटेचा अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गंत्रा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कंपनी के पास से कैश जाएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना कितना अमाउंट देना है, तो कोटेचा को 1,50,000 देना था और गंत्रा को 50,000। तो ये दोनों का अकाउंट सेटल करने के लिए इनको डेबिट कर दिया, क्योंकि इनको क्रेडिट करके रखा था। अभी पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख से। चलिए स्टूडेंट, इसको कॉपी कर लो, कंप्लीट हो गया जनरल एंट्री वाला। अभी इस चैप्टर का एक और मेथड बाकी है, अंडर राइटर बेनिफिट गिवन नॉट गिवन मेथड, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच।